स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं सिवुड्स में, जहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा एक भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन में जो सिडको लॉटरी विजेता लोग हैं वे भी शामिल हैं। तो हम इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। हमारे साथ अभी मनसे के नवी मुंबई के अध्यक्ष है गजानन काले जी, उनसे पूछेंगे आज जो ये भीख मांगो आंदोलन किया जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, दिवाली बम्पर योजना करके सिडको ने लॉटरी निकाली। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप बोलते हैं कि हम लोगों ने ये घर दिए, लेकिन उस घरों की कीमतें जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर की 35 लाख रुपए आप बोल के गोर गरीब है जिसको 35 लाख परवड़ने वाले हैं। इसका प्रतीकात्मक निषेध करने के लिए आज हम सब लोग जमा हुए। ये भीख मांगो आंदोलन के माध्यम से हम लोग सिडको को एक इशारा दे रहे हैं। इसके बाद अगर नहीं हुआ, ये सिडको के कीमतें अगर नहीं कम हुई तो आक्रामक आंदोलन और होगा। हमारे साथ यहाँ पे जो सिडको लॉटरी विजेता जो है बामन डोंगरी में, जिन्होंने लॉटरी जीतकर घर का सपना देखा था घर लेने का, वे लोग भी शामिल है साथ में यहाँ पे। और हम उनसे भी पूछेंगे। कुछ दिन पहले आपने मनसे के साथ जाकर सिडको के जॉइंट एमडी जो है उनसे भी बात की थी और आपको आश्वासन भी दिया गया था, मगर आज फिर भी उसके कुछ ना होने के कारण आपको ये आंदोलन यहाँ पे करना पड़ रहा है, भीख मांगो आंदोलन। आपकी मांगे क्या क्या है सिडको से? नमस्ते जी, मैं डॉक्टर नितिन दिगे हूँ। हम सिडको विनर्स जो हैं, जो दिवाली के, हम सब बहुत ही खुश थे कि हमें सिडको में लॉटरी लगा। और जब हमने उनके वो जो रेट्स देखे तो बहुत ही हैरान हो गए। इतने रेट्स कैसे, कि हम सब 3 लाख ईयरली जो इनकम वाले हैं और 25,000 मंथ के जो हमारा घर का खर्चा चलता है, उसमें कैसे तो भी एडजस्ट करके हफ्ता वगैरह कुछ करके एक सपना हमने देखा कि हम कैसे करके हम एक 10-15 हज़ार का हफ्ता, बाकी हमारा फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का एजुकेशन है, ये सब बातें कर पाएँ। इसके हिसाब से सिडको एमडी ने जो हमारे बामन डोंगरी या उलवाड़ नोड के जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक 18 से 20 लाख के आसपास आपका रहेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने लॉटरी में फॉर्म भी भर दिया। जब हमें लॉटरी लगी और जब हमें उसका लेटर आया तो उसमें हम एकदम हैरान हो गए। उसकी बात ऐसी हुई कि हमें जैसे जो घर हमें 18-20 का था, हम सोच रहे थे, हमारा सपना था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और हम वो डायरेक्टली कीमत उसकी 35,40,000, इतना हम नहीं भर सकते। और हम क्या करें, बहुत हैरान हो गए। हम सिडको के पास गए, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद में हमने बोला ठीक है, कुछ भी करें, कहीं से अपने रिश्तेदारों से पैसा ले, कुछ करें। बैंक लोन के लिए गए तो लेकिन बैंक लोन, कोई भी बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। 25,000 इनकम में हमें लोन दिया जाता है 18 लाख तक। तो 18 लाख और बाकी का पैसा 15-20 लाख हम नहीं ला सकते। हम सब एकदम अत्यल्प उत्पन्न गट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और हमें इस पंतप्रधान आवास योजना है, इसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि ये गरीबों के लिए घर हो जाएगा, हमारी फैमिली आनंद से और बहुत अच्छी तरह से रह पाएगी। लेकिन ये सब हो नहीं पाया। उसके बाद में दूसरा धक्का ऐसे बैठा, हमारे लॉटरी में, हमारे फॉर्म में, हमारे ब्रोशर में लिखा गया है कि 322 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा, लेकिन एक्चुअल जो इरादा पत्र है उसमें 295, वहाँ पे 25 स्क्वायर फीट का और कम हो गया और रेट्स वही 35,40,000। तो ये हम बहुत हैरान हो गए। ये सब बातें क्या चल रही है, क्यों कर रहे हैं, ये किसके लिए? गरीबों के लिए है बहुत, ये इसके लिए। उसके बाद हमने कुछ दिनों बाद सुना कि ये नवी मुंबई महानगर पालिका के जो सब सर्वेंट्स हैं, उनको अच्छे पेमेंट्स रहते हैं, अच्छा सब कुछ है, उनके लिए कुछ डायरेक्टली उनको ऐसा बताया जा रहा है कि आपको फ्लैट्स है वो लीजिए, आप एप्लीकेशन कीजिए, आपको कौन से नोड में चाहिए, कहाँ चाहिए। भाई, गरीबों को एक साइड में आप दुखी कर रहे हैं और जो जिनकी कैपेसिटी, जिनके 4-4 घर हैं, उनको आप अवेलेबल करा रहे हैं। ये सिडको का कौन सा ये है? हम बहुत परेशान हो गए। हम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास गए, वहाँ वो नहीं मिल पाए। हम वहाँ पे उनके मंत्रालय में गए, वहाँ पे जो सचिव थे, मंत्रालय का दालन जो बोलते हैं, वहाँ पे एक जनता दरबार रहता है, ऐसे बोला जाता है। तो वहाँ पे जो गरीबों की आवाज़ सुनी जाती है, ये देखा जाता है। हम वहाँ गए, वहाँ उनसे बात किया तो वो जो अधिकारी सामने थे, सचिव थे, वो खुद बोले कि ये हमारी प्रशासनिक गलत बात हुई है। और ये उसके बाद में हम नगर विकास डिपार्टमेंट में गए, वही बोले ये हमारी प्रशासनिक गलती, हमारी मराठी भाषा में प्रशासनिक चूक झालेली आहे असं ते म्हणाले। तर ही प्रशासनिक चूक आमच्या सगळ्या 7,849 विजेते आणि 4,000 दिवाळी ऑगस्ट लॉटरी विजेत्यांच्या सर पे
बहुत बड़ा बोझ है। आज हम बहुत परेशान होके, हैरान होके, सब 15-20 MLAs और सबके पास जाके, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष, सबके पास जाके हम आज थके हारे हुए माननीय गजानन काली साहब के पास आए, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमें 2020 में स्टैम्प ड्यूटी 1000 जो की, जिसके लिए 2.5 साल हम बहुत लड़ रहे थे, हमारे 40,000 लोग बहुत 2.5 साल तक स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट के GR के हिसाब से है, उसके हिसाब से हम ये कर रहे थे, तो वो कम ना होते हुए, तो उन्होंने उसी टाइम पे गजानन काले साहब ने वो बात हमारी रखी। हमारे सिडको MD और मीडिया के साथ में वहाँ गए, MD को बताया और हमारी जो 2 लाख रुपए जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो 1000 करके दी। तो हमें एक विश्वास था कि हमारा गजानन काले साहब, मनसे अध्यक्ष नवीन भाई और राज ठाकरे साहब मनसे अध्यक्ष, इनके पास पे कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, इस विश्वास के साथ में हम इनके पास आए और हमें आज विश्वास हो गया कि ये एक हफ्ते में जैसे काले साहब ने डायरेक्ट ज्वाइंट MD की मीटिंग ली, उनका भी उस टाइम पे चेहरा देखने लायक था, उनको भी ये गलत बात जो हुई है ये उनको पता चली, लेकिन उनको हमने काले साहब ने बताया था 3-4 दिन में आप जल्दी से जल्दी डिसीजन दीजिए, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं 4 दिन से, लेकिन आज हम ये यहाँ पे आए हैं, बहुत पूरे 7,850 सिडको विनर्स आए हैं कि हमें भीख मांग के, ये जो गरीबों को लूटने से अच्छा भीख मांग के आपको पैसा देते हैं सिडको को, और ये जो जमीन आपने गरीबों की छीन के लिए है, उस पर ये बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए हैं, तो एक बिल्डिंग में 14 मंजिल का रहता है, उसमें 100 फ्लैट्स रहते हैं, उसमें ये 35 लाख का घर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गरीब ये मुंबई और नई मुंबई से बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री और सिडको MD और फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी ये मांग पूरी करें, हमें रेट कम करके दें, हमारा सपनों का घर आज पूरा करें। ये हमें विश्वास है कि आज वो हमें कुछ सलूशन बताएंगे और हमारा घर हो पाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप हमें बताइए जिस तरह से सिडको कर रही है लोगों के साथ, जो EWS सेक्शन के लोग हैं उनके साथ, आप भी एक लॉटरी विनर है, तो आपके हिसाब से आपको कितनी परेशानियां इस तरह से आ रही है इतना अमाउंट देखने के बाद? मुझे एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं रहा है। 297 स्क्वायर फुट दिखा रहे हैं और 322 स्क्वायर फुट का एडवर्टाइज दिया। अभी मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली पहले से मेरे को कैलकुलेशन नहीं आता है। अभी जैसे कि सिडको ने एडवर्टाइज दिया था 322 स्क्वायर फुट है, अभी इसमें 297 स्क्वायर फुट ही दिख रहा है और 32 स्क्वायर फुट और 35 लाख में दिख रहा है। जब सिडको ने पहले निकाला था 18 या 20 लाख में निकाला था, अभी इतना रेट कैसा बढ़ गया? 15 लाख कहाँ से कहाँ घुमा मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद हम लोग ने मनसे कार्यकर्ता काले साहब के पास गए, उन्होंने बोला ये चीज के लिए वो लोग हेल्प करेंगे करके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब जमा हुए हैं ये चीज के लिए। अगर सिडको आगे भी अगर नहीं सुनती है तो गजानन काले जी ने जिस तरह से कहा कि और तीव्र आंदोलन होगा, तो क्या इसमें सभी लोग जो इस लॉटरी विनर है उन लोग का कितना प्रतिशत रहेगा? ऑफ कोर्स, एक्चुअली देखो सब लोगों को क्या लग रहा है कि मुंबई में एक अपना खुद का घर होना चाहिए और एकदम लग्जरी टाइप का छोटा बहुत सिडको ही दे सकता है कि प्राइवेट है, प्राइवेट जो बिल्डिंग से वो लोग नहीं दे पाएंगे इतना, और उतना अपना हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से लग रहा है जितने भी ये 7000 लोग, जितने भी ये विनर लोग है, सब लोग के घर पे एक एक जन आना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से उनकी पूरी फैमिली भी आएगी तो बेटर रहेगा और ये हम लोग जीत जाएंगे ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि काले साहब का जो लैंग्वेज था उनके थ्रू लग रहा है, और मनसे के थ्रू हर एक काम सक्सेस होता है, मुझे वो भी लग रहा है। और इधर आने के बाद सब लोग ने अपना काले साहब ने इतना टाइम दिया, तो वही बहुत है हम लोग के लिए। तो आप लॉटरी विनर्स जो है, जो इसमें और लोग हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बात के थ्रू? मैं तो बोल रहा हूँ लॉटरी विनर सब लोग एक साथ आए और बड़ी संख्या में काले साहब के थ्रू हम लोग सिडको से बात करें रेट कम करने के लिए। थैंक्स। तो जिस तरह सुना आपने कि सिडको के जो लॉटरी विनर्स हैं उन्हें किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें जो अमाउंट दिया गया था उससे अब अमाउंट बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ये बहुत ही
निराशाजनक बात है, क्योंकि जो लोग घर अफोर्ड कर नहीं सकते उनके लिए सिडको द्वारा ये स्कीम निकाली जाती है, मगर आज वही लोग जो है उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है। और अब यही देखना होगा आगे कि जिस तरह से यहाँ पे कहा गया कि वे मुख्यमंत्री जो है उनसे भी मिलने वाले हैं और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, तो उनकी ओर से इन EWS वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके प्रति क्या मदद की जाती है और किस तरह से सिडको से बात करके इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।